कोरोना की वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन वैक्सीन से अभी भी बहुत ज्यादा आबादी वंचित है। उसमें तमाम कोशिशों के बावजूद भी समय लगेगा। ऐसे में कोरोना से बचाव इस वक्त सबसे बड़ा इलाज है। अगर किसी को कोरोना का संक्रमण हो गया तो उसकी मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। अगर अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आई तो अस्पतालों में आज बेड की कमी है। किसी तरीके से अगर आप अस्पताल में चले गए तो बेड मिलना मुश्किल दिखाई देता है। हालात ये है कि अब कुर्सी पर बिठाकर कोरोना के मरीजों का इस वक्त कई जगहों पर इलाज चल रहा है। अगर सांस की दिक्कत बढ़ी तो वेंटिलेटर चाहिए, लेकिन जब बेड मिलना ही मुश्किल हो रहा है तो वेंटिलेटर के बारे में सोचना भी बेकार है। कोरोना एक ऐसा मर्ज है जिसमें कोई आपके पास तीमारदारी के लिए भी नहीं रह सकता। इतनी मुश्किल अगर आएगी तो जान खतरे में पड़ ही जाएगी। आप डिप्रेशन में जाने का खतरा भी बढ़ सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना किसी को हो गया हो तो मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसको और विस्तार से समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, जो महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से अस्पतालों का नंगा सच बेनकाब करती है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों की हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। पहले मुंबई के लीलावती अस्पताल की ये तस्वीर देख लीजिए। लीलावती अस्पताल की लॉबी में कोविड मरीजों के इलाज के लिए बेड लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वार्ड हाउसफुल हो चुके हैं। जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां कम पड़ रही है। पेशेंट्स को बेड्स, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, प्राइवेट हॉस्पिटल में रेमडेसिविर, ऐसी जो कमतरता आ रही है। ये गरीब जनता जो खुद होकर आवाज नहीं उठा सकती, क्योंकि वो बीमार है, वो लाचार है, उन लोगों के पेट भरने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है, वो ड्यूटी पे जा नहीं सकते, लॉकडाउन है, बहुत सारी चीजें। इन सब में किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगा। ये तकलीफ है मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टरों की। नागपुर के मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले इन डॉक्टरों ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने मरीजों के लिए धरना देना पड़ेगा। धरना आंदोलन ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि डॉक्टर्स ने पेशेंट्स के लिए किया। इसके पहले डॉक्टर्स के लिए आपने सुना होगा धरना आंदोलन करते हैं, लेकिन यहाँ पेशेंट्स की डिमांड के लिए डॉक्टर्स रास्ते पे उतरे थे। दरअसल कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते अस्पतालों के बिस्तर फुल हो गए हैं। नागपुर में तो कोरोना से हालात बेकाबू हो चले हैं। ऐसे में इस अस्पताल में सामान्य मरीजों का इलाज करना मुश्किल हो रहा है। एक एक बिस्तर पर 3-3 पेशेंट हैं। कुछ बैठकर इलाज करा रहे हैं तो कुछ खड़े खड़े। किसी को बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा। जो हमारी 20 बेडेड कैजुअलिटी है, वहाँ पे हम 60 पेशेंट संभाल रहे हैं, तो उसके एक बेड पे हम अप्रोक्स 3 पेशेंट संभाल रहे हैं। डॉक्टरों के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि कोरोना काल में कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव, ये पहचानना मुश्किल है। ऐसे में अस्पताल में मरीजों की जान खतरे में है। तीन पेशेंट्स में से एक पेशेंट जो नॉन कोविड है वो एक्सपोज हो रहा है, और उसकी जो कंडीशन है, वो जो इमरजेंसी सेवा के लिए यहाँ पे आया है, स्ट्रोक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आया है, उसको भी अच्छी तरीके से केयर नहीं दे पा रहे। दूसरी तस्वीर देखिए, एक और बुजुर्ग मरीज को 2 लोग सहारा देकर लाए और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के पास मौजूद कुर्सी पर बिठा दिया। यहाँ पर इंतजामी का आलम यह है कि कोरोना मरीजों को कुर्सी पर बिठाकर ही इलाज किया जा रहा है, क्योंकि अब कोई बेड खाली नहीं है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का हाल भी बेहाल है। यहाँ भी लोगों को कुर्सी पर बैठकर इलाज कराना पड़ रहा है। कोरोना ने सरकारी अस्पतालों का दम फुला दिया है। भीड़ बढ़ती जा रही है और जगह कम पड़ती जा रही है। दूसरे राज्यों की तस्वीर भी कुछ अच्छी नहीं है। जिन महाशय को आप सुन रहे हैं वो है लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश। डीएम साहब का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। आप अपना आईसीयू बढ़ाते हैं, आइसोलेशन में डालिए, कहाँ में डालना है मेडिकल प्रोटोकॉल के अंदर, तो आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक ना। इनको क्या क्या और चाहिए, इनको क्योंकि लोग अब रोडों पे बढ़ रहे हैं। फिर आप अपना आईसीयू बढ़ाते हैं, आइसोलेशन में डालिए, कहाँ में डालना है मेडिकल प्रोटोकॉल के अंदर, तो आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक ना। इनको क्या क्या और चाहिए, क्योंकि लोग अब रोडों पे बढ़ रहे हैं।
दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी में हालात कितने खराब हैं, शमशान घाट की ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। लेकिन अस्पतालों का हाल क्या है वो भी देख लीजिए। यह है लखनऊ का जाना माना लोक बंधु अस्पताल। इस सरकारी अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया है, लेकिन यहाँ कोविड जांच का काम बंद पड़ा है। ये देखिए, ये वो केंद्र है जहाँ पर जांच की जाती है उन मरीजों की जो कोरोना से संक्रमित होते हैं या उनके अंदर किसी प्रकार के लक्षण होते हैं जो कोरोना से मिलते जुलते हैं। दिन का 12 बजा हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ से जो जांच करने वाले लोग नदारद हैं। कोरोना की RT-PCR टेस्ट न हो पाने के कारण पूछने पर अस्पताल के डायरेक्टर का जवाब सुनिए। RT-PCR जांच होती थी, वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं। जो जांच करते थे वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए आज ये बंद है। पैरेलल स्टाफ भी तो होगा सर, कुछ और लोग भी तो होंगे। स्टाफ नहीं है हमारे पास। चलिए अब उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। यहाँ के इंदौर में आलम यह है कि मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। परिवार वाले बिलख रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे फादर को यही प्रॉब्लम हुई है, आधा घंटे तो गेट पे रोक रखा था, जबकि डॉक्टर से बात हो गई थी। फिर अंदर दिया तो बोले पहले आधार कार्ड लाओ, डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये लाओ, जब जाके होगा। इनके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हमारी यही दुआ है कि आप कोरोना से बचे रहें। कोरोना हो भी तो अस्पताल जाने की नौबत ना आए, क्योंकि अगर ये नौबत आती है तो फिर भगवान ही आपका मालिक है, क्योंकि अस्पताल के बाहर तो हाउसफुल का बोर्ड लगा है। तो देखा आपने अस्पतालों का हाल, बिल्कुल बेहाल है। अब आप समझ गए होंगे कि हम हमेशा मास्क पहनकर रखने, सामाजिक दूरी का पालन करने और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलने की अपील आपसे क्यों करते हैं। और हाँ, अगर आपकी उम्र है तो वैक्सीन आप ज़रूर लगवा लीजिए।